तो कैसे हैं आप लोग? ट्राई कर रहा था। तो चलो, मैं हूं आपका प्यारा दुलारा और मैथ्स का सहारा अभिषेक सर। मैं किसी और का इंट्रो नहीं चुराऊंगा, टेंशन मत लो। ओके, वैसे कैसे हैं आप लोग? चलो भाई, तो भाई तुमको लगता है कि 8.3 जो है वो सबसे हार्ड एक्सरसाइज है, ठीक है? तो थोड़ा सजना समझना भी ज़रूरी है तुम लोगों के लिए, वरना तुम बोलोगे सर अच्छे ही नहीं लगते आप तो भाई 8.3 को मैं बहुत ही इजी बना दूंगा आपके लिए। टेंशन क्यों लेते हो यार, हमें तो क्या गम है। तो देखो 8.3 में हमारी आइडेंटिटी सबसे मेन है। अगर हमने इनको खा लिया, याद कर लिया, यानी ये हर जगह यूज होंगी 8.3 पे सर। हाँ सर, बिल्कुल हर जगह यूज होंगी ये तो चलिए, सबसे पहली आइडेंटिटी है कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है सर। होता है कि नहीं होता है? यस सर, 1 होता है। और सर आपने 8.2 में एक सम था, उसमें भी ये वाली आइडेंटिटी बताई थी। क्यों? जिन लोगों ने वीडियो देखी उनको पता होगा, और जिन्होंने नहीं देखी हो तो जरूर जाके देखिए मेरी वीडियो को, ठीक है? तो भाई देखो, इसमें एक चीज मैं तुमको बताना चाहूंगा कि ये जो थीटा है ना, हर जगह जो ये थीटा लगा हुआ है, यानी थीटा यानी एक एंगल, थीटा यानी कि ये एंगल, कोई एक एंगल, उसको थीटा कहते हैं। अब ये जो एंगल है ना, ये दोनों तरफ सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेम। अगर इधर भी एंगल है तो इधर भी एंगल है होना चाहिए, ठीक है? इधर एंगल 30 है तो उधर भी एंगल 30 होना चाहिए। मतलब सेम एंगल होगा तो ये आइडेंटिटी काम करती है। समझ में आ रहा है बच्चा लोग? मित्रों बोल लो, गाइस जो भी बोल लो यार, सब अपने ही हो। उसके बाद में तो हमारी ये आइडेंटिटी में से कितनी आइडेंटिटी बनेगी सर? सबसे पहले तो हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कैसे? कि सर कॉस थीटा को मैं कहाँ ले गया? इधर साइड ले गया, यानी एक आइडेंटिटी मिल गई। ऐसे ही मैं कॉस स्क्वायर को सब्जेक्ट बनाऊंगा तो लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ। ओके, ऐसे ही हमारे दूसरी आइडेंटिटी है, ऐसे ही हमारी तीसरी आइडेंटिटी है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर अलग अलग है, साथ में मिक्स मत करना, बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा। तो क्या बोलेंगे हम इसको? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू होता है टेन स्क्वायर थीटा। अगर मैं 1 को इधर ले जाऊं तो इसकी भी एक और आइडेंटिटी बन जाएगी, क्या? सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। बनेगी कि नहीं बनेगी? यस सर, क्यों नहीं बनेगी? देखो 1 उधर आ गया, प्लस का हो गया। अब देखो ऐसे ये 1 बनी, 2 बनी, 3 बनी, ठीक है? ये 3 में से ऐसी और बनेंगी। कैसे? अब मेरे को इधर टेन स्क्वायर को इधर ले आऊं, यानी कि देखो चौथी आइडेंटिटी के टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। देखो 10 को कहां ले गया? मैं इधर साइड ले गया। सर आपने गलत लिख दिया। हाँ पता है, वही गलत लिख दिया। तो चलो देखो, अब एक और आइडेंटिटी बनेगी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ओके, देखो 10 को कहां ले गया? मैं इधर साइड ले गया, यानी हमारी एक और आइडेंटिटी मिल गई कि अगर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा होगा तो वो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा सर। हो जाएगा ना 1? ओके सर। अब ऐसे ही इसमें चलते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू क्या है? कॉसेक स्क्वायर थीटा। अगर मैं इसको इधर ले जाऊं, यानी क्या आ जाएगा कि सर पांचवी आइडेंटिटी बन जाएगी कि कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। बन गई कि नहीं बन गई? अब सर मैं कॉट को इधर ले जाऊं तो बनेगी बेटा 1 इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। यानी कि देखो सबसे इंपॉर्टेंट ये वाली, फिर ये वाली, फिर ये वाली, फिर इनमें से बाकी सारी बनी हुई, ठीक है? तो देखो मेरे साथ बोलो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। फिर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। उसके बाद में अगर तुमको टेन स्क्वायर चाहिए तो सब्जेक्ट बनाओ टेन स्क्वायर को, तो आ जाएगा सेक स्क्वायर माइनस 1।
ठीक है। अगर सेक स्क्वायर चाहिए तो आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर या टेन स्क्वायर प्लस 1। ऐसे ही सब में अगर जिसको भी सब्जेक्ट बनाना तो आता होगा तुम लोगों को, बहुत छोटी छोटी क्लासों में सिखा दिया जाता है कि एक्स अगर सब्जेक्ट बनाना है तो 1 को इधर ले जाओगे तो माइनस हो जाएगा, वो करोगे ऐसा हो जाएगा, है ना। तो भाई ऐसे ही सब करना है। अब सर ये तो आइडेंटिटीज ये वाली हो गई, अभी दूसरी आइडेंटिटीज भी हैं बच्चा लोग, जिनको मैं लिखता हूं व्हाइट पेन से, क्योंकि मैंने आइडेंटिटी भी व्हाइट पेन से ही लिखी थी, रेसिप्रोकल्स की वाली, ठीक है। वैसे तो सिखाया होगा, फिर भी देखो रेसिप्रोकल्स, रेसिप्रोकल्स पहली आइडेंटिटी है रेसिप्रोकल्स की के tan a यानी tan थीटा इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन कॉट थीटा। क्या है भाई tan थीटा इज इक्वल टू क्या है 1 अपॉन कॉट थीटा, यानी कि tan का रेसिप्रोकल कॉट है, और अगर ऐसे ही कॉट का रेसिप्रोकल कौन सा हो जाएगा tan हो जाएगा सर, हो जाएगा ना। चलो सर एक की दो बनी। ऐसे ही साइन का रेसिप्रोकल साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा। क्या है साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। ये वाला यूज तो सर हमने जब वैल्यू याद की थी तब आपने हमको ट्रिक सिखाई थी कि साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है, तो रेसिप्रोकल बस वही वो लिख रहा हूं मैं, दो इसकी मिल गई। एक और है हमारे पास 3 कि कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा कि 1 अपॉन सेक थीटा। तो ऐसे ही सेक थीटा का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में? स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलो तो भाई आइडेंटिटी अब हम लर्न कर चुके हैं, ठीक है। अब हम आइडेंटिटीज को लर्न कर चुके हैं, तो अब हम चलेंगे हमारे क्वेश्चंस की तरफ, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। भाई ये कह रहा है कि जितने भी साइन ए है, सेक ए है और टेन ए है, इनको हमें किसके टर्म में लिखना है भैया? कॉट ए के टर्म में लिखना है। मतलब इनका आंसर आना चाहिए, साइन का आंसर कॉट में आना चाहिए, टेन का आंसर कॉट में आना चाहिए और सेक का आंसर भी कॉट में ही आना चाहिए भैया। समझे बाबू? समझे सर, समझे। तो देखो सबसे पहला दिया हुआ है साइन थीटा। तो भाई तुमको पता होगा, हमने अभी आइडेंटिटी सीखी, साइन थीटा, साइन ए को कन्वर्ट करना है। तो देखो वी नो दैट, इतनी इंग्लिश लिख लेना। वैसे मैं इंग्लिश के खिलाफ हूं, पर क्या करें, आजकल जमाना ही इंग्लिश का है भैया, रसियन का नहीं है। अरे यार कैसी बातें कर रहे हो, इंग्लिश का है। चलो रसियन बोलते हो कि बोल, रसिया एक अच्छी कंट्री है, ऐसा सब बकवास फालतू चीजें मत बोला करो। चलो वी नो दैट के भाई हमको पता है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। अगर मैं कॉट स्क्वायर को उधर ले जाऊं तो क्या हो जाएगा कि कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा सर। अब मैं कॉसेक को क्या लिख सकता हूं? कॉसेक किसका रेसिप्रोकल है? साइन का। तो कॉसेक का रेसिप्रोकल कौन हो गया? साइन हो गया सर, यानी कि इसका रेसिप्रोकल आ गया साइन स्क्वायर इज इक्वल टू, तो ये भी इसका भी क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल, ठीक है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब हमको चाहिए साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा, उल्टा कर दो भैया कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा है। पर हम तो स्क्वायर में निकाला है, हमको तो भैया साइन ए में चाहिए, तो स्क्वायर को उधर साइड दे दोगे तो किस में आ जाएगा, तो साइन थीटा आ जाएगा बाबू 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब जब 1 का तो रूट होता ही नहीं, तो प्लस माइनस बाहर निकलेगा तो बचेगा 1, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा पे रूट आ जाएगा। ओके, सिंपल एंड सोवर। चलो अभी साइन का हो चुका है, अब चाहिए सेक का। तो एक बात बताओ, कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम? कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं सर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आपने अभी आइडेंटिटी लिखाई थी, कॉपी लेके बैठो, कॉपी और पेन लेके बैठा करो, कॉपी और पेन, जिसमें जब भी मैं आइडेंटिटी लिखाऊं लिख लिया करो। फिर ऐसे जब मैं बताऊंगा तो तुमको ऐसे याद करने की जरूरत नहीं है, उसमें देख लोगे हाँ सर ने ये वाली आइडेंटिटी बताई थी। चलो अब हम यहां पे कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू
1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हम पहले ही निकाल चुके थे, ये रहा हमारा साइन स्क्वायर थीटा। दूसरी पेन से मड़ देता हूँ इसको और तुमको बढ़िया सा हाईलाइट कर देता हूँ इसको, देखो टीचिंग डिंग 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 डिंग, अब ये लुप 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 होती है ठीक है। चलो तो पता है भाई कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या है, 1 अपॉन, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या है, 1 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा है, तो मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन कॉट स्क्वायर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब एलसीएम ले लोगे तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ओके सर, यहां पे क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा है, 1 और 1 कट गया। अब मैं कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है सर, सेक स्क्वायर थीटा होता है कि नहीं होता है, कॉस का रेसिप्रोकल सेक, अभी लिखाया है मैंने। ओके, यहां पे क्या बचा, कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बचा, है ना। अब जब मैं सेक स्क्वायर को ऊपर ले जाऊंगा यानी क्या हो जाएगा सर ये भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, बस सिंपल। अगर नहीं करना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना बाबू, कि ये इधर जाएगा तो इसके साथ आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा। जब तुमको अकेला सेक स्क्वायर को सब्जेक्ट बनाना होगा तो ये भाई साहब नीचे चले जाएंगे, ठीक है ना। तो बस इतना तो अब आता ही होगा बच्चे तुम लोगों को, ठीक है। सेक स्क्वायर मिल चुका है, पर हमको तो चाहिए सर सेक थीटा, तो चलो सेक थीटा दे देते हैं। तो इस पे क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। रूट तो सर नीचे भी आएगा, पर नीचे बेटा कॉट स्क्वायर है, जब कॉट स्क्वायर का रूट करोगे तो क्या बचेगा, सिर्फ कॉट थीटा बचेगा सर। हाँ, यही चीजें तो सीखनी है तुम्हें, बस यही तो है ट्रिग्नोमेट्री। अब बचा भाई हमारा tan a, कि हमको सर tan a को कन्वर्ट करना है। तो देखो भाई सीधी सिंपल सी बात है, tan का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1 अपॉन कॉट a। लो हो गया, tan का तो जरूरत ही नहीं है कुछ करने का, कि थर्ड वाला है सर tan a, सेकेंड वाला था सर sec वाला। ओके, तो tan a इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट a। लो हो गया, ये भी हो गया। सर ब्रैकेट तो लगा दो, लगा दिया ना यार बाबू। बाबू बेबी बोलते हो पता नहीं किस किस को। हाँ, तो देखो इसी बात पे एक शायरी है, एक बहुत बढ़िया सी, मैं थोड़ा सुनी थी, मतलब मैं लिखता हूँ थोड़े बहुत इधर उधर के वर्ड्स को मैच मिच कर के लिख लेता हूँ, कि एक शाम आऊँगा तुम्हारे घर, एक शाम आऊँगा तुम्हारे घर हाथ में गुलदस्ता लेकर, और तुमसे कहूँगा, हाथ में गुलदस्ता लेकर आऊँगा और तुमसे कहूँगा कि चलो मेरे साथ रात में कहीं तन्हा बैठेंगे, कुछ बातें करेंगे, मैं तुम्हें शायरी सुनाऊँगा और बस तुम्हें यूं ही देखता रहूँगा, और चांद पीछे से चिल्लाता रहेगा कि मैं चांद हूँ, मैं चांद हूँ, मैं चांद हूँ। कितना डीप मीनिंग है मतलब इसका, ठीक है। एक बाद में फिर बोलेंगे, अभी चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। अब देखो, राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए, ठीक है। क्या करना है भैया, कि हमको बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को इन टर्म्स ऑफ सेक ए लिखना है, यानी जितना भी, अब सेक ए आ चुका, 6 होते हैं रेशियो, बचे कितने, 5, tan, cot, फिर cosec, sin, cos, इतने बचे। इन सबको किस में लिखना है, सेक के टर्म में लिखना है सर। ट्राई तुम भी कर लेना, 5 मिनट में फटाफट आंसर दो मेरे को। चलो 5 मिनट भी क्या, 5 सेकंड। पहला है भाई, सेक का रेसिप्रोकल कौन होता है सर, कॉस। सबसे पहला इजी ले लो, अगर तुमको हार्ड वाला बाद में ढूंढना है तो सबसे पहले इजी वाला ले लो, कि कॉस का रेसिप्रोकल है सेक, यानी कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा। लो कॉस थीटा मिल गया इन टर्म्स ऑफ सेक, मिल चुका है सर। अब हमको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। जहां थीटा है वहां ए है, तो एंगल सेम है, तो जरूरी नहीं सर आपने थीटा लगाया उधर ए लिखा, तुम ए लिख लेना यार, मेरे को ऐसे आदत है थीटा लगाना। चलो ठीक है, तुम्हारे लिए ए लगाऊंगा, और तो क्या है। चलो साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस की वैल्यू क्या है, 1 अपॉन सेक, यानी इसका भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, है ना। एलसीएम लोगे, सेक स्क्वायर आ गया, सेक स्क्वायर माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर, है ना। ये दूसरा है।
पहला वाला तो हम निकाल चुके